हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 5 जनवरी 2024। निफ्टी की बात करें, काफ़ी अच्छा बाउंस किया है आज आफ्टर 2-3 दिन के सेल ऑफ के बाद। एंड अब अगर ये लेवल टूटते हैं, कुछ लेवल इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये टूटते हैं तो निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा और 22,000 का लेवल भी आप इजीली देख सकते हैं 3-4 दिन में। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बुलिश की बात कर क्यों रहे हैं, तो वजह क्या है। तो वजह यहाँ पर है कि 98,000 की इन्होंने ऑप्शन में सेलिंग की है। ठीक है, कैश मार्केट में बाइंग है एंड डीआईएस ने कैश मार्केट में सेल ऑफ किया है। इंडेक्स फ्यूचर और इनकी बात करें, छोटा सा अमाउंट है तो इनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है एंड बड़ा अमाउंट है, सेलिंग की है। तो सेलिंग को हम जनरली 80% लेके चलते हैं कि ये इसमें बुलिश टू साइडवे है। ठीक है, अगर इन्हें मार्केट को गिराना होता तो फिर यहाँ पर ये सेलिंग की जगह बाइंग करके चलते हैं। ठीक है, बट काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्होंने सेल कर रखा है। दैट मीन के मार्केट अभी साइडवे टू बुलिश। अब इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा बट बाइंग अच्छी आएगी, है ना। तो एक तो ये चीज़ के बाय ऑन डिप भी हम कर सकते हैं, बट हाँ, अमाउंट क्लियर रखें, एसएल क्लियर रखें तो इजी रहेगा। और रिस्क क्लियर रखें, यानी कैपिटल मैनेज करके चलना है। बट हाँ, डेटा जो है वो साइडवे टू बुलिश है। साथ में अगर यहाँ इंडिया विक्स देखें तो ये भी 5.5% डाउन हुआ है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस। कैश मार्केट में एफआईएस ने बाय किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ सारा सिनेरियो जो निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव है। बट पॉजिटिव कब है, जब ये अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक करता है। और लास्ट स्विंग क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं चार्ट में। तो चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सेल ऑफ आया एंड उसके बाद एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इसने नेक्स्ट लो बनाया और वापस ऊपर आया, है ना। तो अब क्या है, केवल ये लेवल यानी 690 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, जिसे आज टच किया था, इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको एक काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा इन निफ्टी। कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो पहला लेवल 800 रहेगा और दूसरा लेवल 874। ये क्या है, ये कल के लिए लेवल है। बट हाँ, 874 और ये रैली कंटिन्यू रहेगी तो ये 22,000 ईजीली यानी 2-3 दिन में आपको अचीव होता देखने को मिल सकता है इन निफ्टी। सेल ऑफ कहाँ करना है, तो 586 के नीचे हम थोड़ा सेल ऑफ कर सकते हैं। कहाँ तक, 21,490 तक का। ठीक है, या 500 तक का। बट 500 अगर टूटता है तो फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखेगा जो डायरेक्टली 21,350 तक ले जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सर्वाइव करना, इसके ऊपर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर बुलिश मूवमेंट। बट अगर सर्वाइव नहीं करता है, मानो नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया और यहाँ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। सेलर्स अपना लास्ट दम लगाएंगे कि इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। बट नीचे सर्वाइव कराना इंपॉर्टेंट है, लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लाने में तो ला सकते हैं बट हाँ, क्या यहाँ बायर्स एक्टिवली इसको वापस ऊपर ले जाके क्लोजिंग करा सकते हैं कल। क्लोजिंग के साथ साथ अगर यहाँ ये स्टार्टिंग में मानो 1 घंटे रुक गया तो फिर काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी इन निफ्टी। लेवल आई होप क्लियर होंगे। 690 अगर टूटता है तो 790 और 880 तक के लेवल इजीली आपको अचीव होते देखने को मिलेंगे इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो, तो सिमिलर वे में बैंक निफ्टी में भी लास्ट स्विंग हाई जो है दैट इज़ 48,400। ये जो पॉइंट है, अगर ये टूटता है तो आपको 600 एंड 950 तक की रैली, 49,000 तक की रैली इजीली देखने को मिलेगी इन बैंक निफ्टी। बट अगर यहीं से सेल ऑफ आता है तो आप वेट करना 48,080 को टूटने का। अगर 80 टूटता है तो 47,827 एंड देन 47,566, ये लेवल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। जो रैली की बात हो रही है वो तभी हो रही है जब ये इसके ऊपर सर्वाइव करता है। बैंक निफ्टी यहाँ सर्वाइव करे और निफ्टी वहाँ सर्वाइव करे, ठीक है, तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा अमाउंट सेल कर रखा है तो ये पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। और अगर आज जब क्लोजिंग हुई, निफ्टी की एक्सपायरी क्लोज हुई, तब इन्होंने निफ्टी में भी बड़ा अमाउंट सेल कर रखा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इन्होंने बड़ा अमाउंट सेल कर रखा है। तो ये पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन में
फर्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,200 पर क्लोजिंग दी है। और यहाँ सपोर्ट की बात करूँ तो 48,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल एक आपको डिप जरूर देखने को मिलेगा इसमें, कहाँ तक, 48,000 तक, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं। बट अगर बड़ा गैप अप हुआ तो फिर ये जब सेल ऑफ होगा तो 48,200, क्योंकि यहाँ पर जैसे आएगा तो ये कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे और बड़े गैप अप पे ये यहाँ एग्जिट करने का प्लान बनाएंगे, है ना। साइड वे ओपन हुआ तो एक बार 48,000 तक लेके जाएंगे, बट गैप अप ओपन हुआ तो 200 के अराउंड लाकर ये अपनी क्वांटिटीज़ बुक करेंगे और वापस मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। तो 200 पर हम कॉल साइड में सोच सकते हैं। साथ में अगर हम नीचे देखें तो 47,900 ये यहाँ पर भी कॉल साइड में सोच सकते हैं। बट देखो ये 48,200 पे कॉल साइड में कब सोचना है, जब 400 के अराउंड आपका गैप अप हो और फिर नीचे सेल ऑफ आए, तब ही आपको सोचना है। अगर 48,190 के अराउंड क्लोज ओपन होता है तो फिर आपको यहाँ पर कॉल साइड में या पुट साइड में नहीं सोच के चलना, ये क्लियर रखना है हमें। कब कॉल साइड में सोचना है तो इसका सिनेरियो क्लियर है कि अगर 400 के अराउंड आपका गैप अप होता है, नीचे आता है, तो फिर हम सोच सकते हैं, है ना। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर इसके बाद पुट कहाँ बनता है, तो एक तो 500 पर पुट बनेगा क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे राइटर्स बैठे हुए हैं। बट अगर 500 टूटता है तो फिर डायरेक्ट आपका 49,000 पर पुट बनेगा, ठीक है, क्योंकि उससे बीच में यानी 48,900 कह रहा हूँ, यहाँ आपका पुट बनेगा। दोनों जगह आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और 200 टू 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। यानी 200 पॉइंट अचीव हो जाए तो आप एटलीस्ट 100 पॉइंट के बेनिफिट पे एसएल को ट्रेल जरूर कर देना। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पर भी अगर हम कॉल की जो बात कर रहे हैं उसमें भी आपका 100 पॉइंट का एसएल जरूर रहेगा। यहाँ पर जो एसएल रहेगा 200 के अराउंड वो आपका 80 तक का यानी 120 पॉइंट का रहेगा, ये क्लियर रखना। यहाँ 47,900 की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट वही 200 टू 300। 200 अचीव होते ही हम 100 पॉइंट पॉजिटिव में अपने एसएल को शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या है, देखो 11 जैन की बात कर रहे हैं क्योंकि 4 जैन की एक्सपायरी आज हो चुकी है। तो 21,650 के राउंड क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है 21,650 पे। नेक्स्ट 700 पर ये रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है। एंड अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 600 पर सपोर्ट है। तो 600 से 700 के बीच में अगर मार्केट सर्वाइव करता है तब हमें ट्रेड नहीं करनी। 700 तोड़कर अगर यहाँ सर्वाइव करता है तो हम कॉल लेंगे। 600 के नीचे जाके सर्वाइव करता है तो नीचे जाके, है ना, नीचे जाके अगर 1 घंटा रुकता है, 1 आवर मैं लिख देता हूँ, 1 आवर रुकता है तभी हम पुट बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट 600 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर हम कॉल ही अटेम्प्ट यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। एंड कॉल 700 के ऊपर सर्वाइव करता है तो कॉल, और 600 के ऊपर सर्वाइव करता है तो कॉल। नीचे अगर पुट की बात करूँ, पुट कहाँ अटेम्प्ट करना है तो आपका 780 टू 800 यहाँ पर एक पुट बनेगा आपका, स्कैल्पिंग के लिए बनेगा, यानी छोटे से टाइम फ्रेम के लिए बनेगा कि आपने लिया और जल्दी से हम यहाँ से जैसे सेल ऑफ आया हम उस सेल ऑफ में बुक कर लिया। 30 पॉइंट का एसएल और 60 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, 50 टू 60 पॉइंट का टारगेट पे आपको बुक कर लेना। नेक्स्ट अगर पुट की बात करूं तो पुट आपका 21,900 पर बनेगा। 21,900 यानी 890 के अराउंड, 890 के अराउंड होगा तो वंस अगेन 30 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और हमारा 70 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 900 यानी 880 890 के अराउंड, 880 टू 90, है ना, वहाँ पर यहाँ 2 जगह पुट बनेगा और 2 जगह हमारे कॉल बनेंगे। इन निफ्टी में डेटा अभी बुलिश है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये ऑप्शन चेन आपको कल 1 घंटे बाद देखनी होगी, 10 बजे। 10 बजे अगर ऑप्शन चेन में चेंज होता है या ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, अगर रेजिस्टेंस हटता है तो मार्केट ऊपर जा रहा है और सपोर्ट हटता है तो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। एक कैंडल के मूवमेंट पर मत जाना कि 15 मिनट की कैंडल में काफ़ी बड़ी बाइंग आ गई, काफ़ी बड़ी सेलिंग आ गई। सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ, है ना, यानी ये ऑप्शन चेन जो राइटर्स हैं वो रुके रहें, उस चीज़ की बात हो रही है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड आई होप ओवरऑल देखा जाए डेटा बुलिश है और अगर लेवल टूटते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी। बट जब तक लेवल नहीं टूटे आपको एंटर नहीं करना,
जो लेवल आपको चार्ट में दिखाए गए हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।